हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो प्रीलिम्स 2025 ओवर हो चुका है एंड अगर हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें सो डेफिनेटली पेपर इज़ डिफ़िकल्ट। इस बार का पेपर, हर बार का पेपर अनप्रिडिक्टेबल होता है यूपीएससी का, दिस टाइम इट इज़ मोर ऑफ अ डिफ़िकल्ट स्टेट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोगों ने इससे पहले भी बात करी थी कि अगर आपने एनालाइज करा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिन बच्चों ने अच्छे से सॉल्व करके गए थे, जो एस्पिरेंट्स अच्छे से सॉल्व करके गए थे, दैट इज़ अ गो टू थिंग। वहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर एलिमिनेशन इस्तेमाल करने में, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करने में ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है पीवाईक्यूज़ को, उनको समझ में आया कि वो ऑप्शंस के थ्रू कैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी कर पा रहे हैं। और कुछ 12 से 15 क्वेश्चंस थे जिसमें एलिमिनेशन मेथड क्लियरली अप्लाई हो रहा है। ये हम अपनी एनालिसिस की वीडियो के अंदर लेकर भी आएंगे। दूसरी बात यहाँ पे है कि इस बार यूपीएससी ने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, स्टेटमेंट 1, 2, 3 फिर ऑप्शंस के अंदर, तो उसकी वजह से पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है। ये भी हमें देखने को मिला। तो कई बच्चे ऐसे भी हैं हमारे पास जो आए, उन्होंने बोला कि हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि पेपर बहुत लेंदी हो गया था, तो उसकी वजह से भी हमने देखा। साथ ही साथ एक बैलेंस्ड अप्रोच तो हमें देखने को मिली है, स्टैटिक भी रहा है, करंट भी रहा है, जहाँ पर एक आध दो स्टेटमेंट्स अगर कोई स्टैटिक से है तो करंट के साथ उसको इंटीग्रेट करा गया है। अब बात ये आ रही है कि अप्रोच तो हमने देख लिया कि पेपर तो इस तरीके से खैर इंटीग्रेट हुआ है, बट व्हाट अबाउट द कट ऑफ। अब देखिए डिफिकल्टी लेवल है, आप मान के चलिए कि रेंज अप्रॉक्सीमेटली 87 to 90 के आसपास की रेंज रह सकती है। यहाँ पर पेपर में डिफ़िकल्टी के होने की वजह से यहाँ पे 90 से ज़्यादा जाने की कट ऑफ की उम्मीद नहीं लग रही है। रेस्ट हम लोग एक कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए हमारे चैनल के ऊपर लेकर आएंगे, सेक्शन वाइज वो पूरा का पूरा एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपने इस बार अटेम्प्ट दिया है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट। और अगर आप अटेम्प्टी हैं और आपको लगता है कि दिस टाइम इट वाज नॉट दैट गुड और आप 26 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन भी साथ में आप शुरू कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम, आपके पास 12 मंथ्स का ही पीरियड है। और अपना प्रिपरेशन अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी आप चाह रहे हैं तो 2 से 3 दिन का टाइम लीजिए, अपने आप को रिफ्रेशन अप करिए और 26 के अटेम्प्ट के लिए फिर शुरुआत करिए। लेकिन हारना नहीं है और उदास नहीं होना है, डिसहार्टन नहीं होना है। इट्स अ पार्ट ऑफ थिंग, आपने मेहनत करी है, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। आपके हिसाब से भी हो सकता है पेपर हुआ हो, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करिए। डू नॉट गेट डिसहार्टन, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ एंड आपने अपना 100% अगर दिया है तो उदास होने की कोई बात ही नहीं है, डिसहार्टन होने की बात नहीं। यू हैव गिवन योर 100% ना। सो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी अपनी प्रिपरेशन अगर ऐसा लग रहा है तो शुरू करिए फिर उस कंडीशन में। बाकी हम लोग कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए यहाँ पर लेकर आएंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट।